देखिए, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को एल्जेब्रिक प्रूफ बताऊंगा कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे हर हालत में जो है उसके अगर ऑटोसोम्स पे दो एलील्स हैं, दो डिफरेंट टाइप के एलील्स, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉपुलेशन में पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर के रूप में ही बनी रहेगी। इस एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे, जिसमें पी स्क्वायर जनरली आप अगर दो एलील कंसिडर करें जैसे ए और स्मॉल ए, तो वो कैपिटल ए को इंडिकेट करेगा। 2pq जो है वो हेट्रोजाइगोट्स को इंडिकेट करेगा और क्यू स्क्वायर यानी स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप को इंडिकेट करेगा। तो ये तो पी स्क्वायर 2pq और क्यू स्क्वायर ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करता है। और जीनोटाइप अगर हम लोग दो एलील को लेके चलें तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए ये तीन कैरियोटाइप्स या तीन जीनोटाइप्स बनेंगे। तो कैसे पॉपुलेशन में हमेशा ये फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर 2pq और क्यू स्क्वायर ही बनी रहेगी, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। और इसको समझने के लिए हम पहले आपको मेटिंग टाइप्स समझाते हैं कि कैसे कितनी तरह की मेटिंग टाइप्स पॉसिबल है। अगर हम फीमेल को लें और मेल इंडिविजुअल्स को लें तो इस तीन जीनोटाइप के चलते कुल 9 तरह की मेटिंग्स जो है वो पॉसिबल है। 9 कैसे साहब? एक तो फीमेल हो सकती है कैपिटल ए और उसकी मेटिंग हो सकती है कैपिटल ए टाइप से, या फीमेल हो सकती है कैपिटल ए उसकी मेटिंग हो सकती है हेट्रोजाइगस से, या ये फीमेल कैपिटल ए की मेटिंग हो सकती है स्मॉल ए से। तो ये एक सिचुएशन बन सकता है। दूसरा ये कि अगर हेट्रोजाइगस फीमेल है तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट से उसका मेटिंग हो सकता है। हेट्रोजाइगस फीमेल का मेटिंग जो है हेट्रोजाइगस से हो सकता है, या हेट्रोजाइगस का मेटिंग जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव मेल से हो सकता है। तीसरा सिचुएशन बन सकता है कि आप कोई ये स्मॉल ए फीमेल हो, उसका होमोजाइगस डोमिनेंट से मेटिंग हो, होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल हो, उसका हेट्रोजाइगस मेल से मेटिंग हो, और हेट्रोजाइगस मेल जो है वो का मेटिंग होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल से हो। तो ये 3 सिचुएशन और हो सकती है, यानी टोटल जो है वो 9 सिचुएशंस बनेगी। लेकिन अगर हम इसी को जीनोटाइप के हिसाब से देखें कि मीटिंग्स क्या होगा जीनोटाइप के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो ये जो पहला केस है ये हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। ये दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में पी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी p पावर 4। लाइकवाइज अगर ये कैपिटल ए है और इसकी मीटिंग को देखें 2pq से मीटिंग हो रही है, तो ये आ जाएगा 2p पावर 3q। तीसरा अगर देखते हैं तो ये है पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, तो इसका ये आएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। अगर हम इसको देखें फोर्थ सिचुएशन को, तो यहाँ पे 2pq इंटू पी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2p पावर 3q। चलिए ये अगर हम लोग लें तो ये आ जाएगा 2pq इंटू 2pq, तो आंसर आ जाएगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे अगर लें तो दिस इज 2pq इंटू क्यू स्क्वायर, so this will be 2pq power 3. Then this will be q square into p square, so this is 2p square q square. This is q square into 2pq, so this will be 2pq power 3, and this will be q power 2 into, I'm sorry, this is small a, so this is also q square, so this is q पावर 4। अब अगर हम यही पूरे पॉपुलेशन की स्थिति है, अगर हम इन तीन को एक साथ जोड़ लें, इन तीन को एक साथ जोड़ लें, क्योंकि हम वो तरीका बता रहे हैं जिसके चलते आप ये सिद्ध कर पाएंगे कि पॉपुलेशन में हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है वो पी स्क्वायर 2pq और क्यू स्क्वायर ही बनी रहेगी। तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, इस मेटिंग पॉपुलेशन में अब अगर हम देखें तो ये आ गया p पावर 4 प्लस इन तीनों को हम जोड़ ले रहे हैं
प्लस 2p पावर 3q प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम p स्क्वायर कॉमन ले लें तो जो बचेगा वो होगा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, और ये जो है वैल्यू 1 हो गई। p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। दूसरा हम कंडीशन ले रहे हैं, ये वाला दूसरा केस मान लेते हैं हम, ये तो यहाँ पे हमको फाइनली p स्क्वायर मिला। दूसरा लेते हैं तो ये है 2p पावर 3q प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq पावर 3। इसमें अगर हम 2pq कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, p स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 2pq कॉमन लिया तो p स्क्वायर प्लस 2pq बचा प्लस q स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लाइकवाइज अगर हम तीसरा केस लें तो यहाँ पे देखिए ये है p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस दिस इज 2pq पावर 3 प्लस q पावर 4, और यहाँ हम q स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो ये आएगा आपका बचेगा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। ये भी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। तो फाइनली पॉपुलेशन में हमको क्या मिलेगा, p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर। तो इस पेरेंटल पॉपुलेशन में हर हालत में हमको जो है वो p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर की ही वैल्यू मिलेगी अगर हम किसी ऑटोसोमल जीन लोकस को लेके चलेंगे। और जैसे हम यहाँ पे दिखाएं कि अगर हम ये एक ऑटोसोमल जीन लोकस है और वहाँ पे हम 2 एलील्स को लेके चल रहे हैं, तो ये एलील्स या तो कैपिटल ए होंगे या यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे, हेटेरोजाइगोट्स या होमोजाइगस रिसेसिव का केस आएगा। तो ऐसे में हमको हमेशा पॉपुलेशन में p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर की ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब एक चीज़ ये है कि हम नेक्स्ट जनरेशन में भी देख सकते हैं। हम अगर चाहें तो यहाँ पे इसको सपोज करिए कि हम नेक्स्ट जनरेशन में जानना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति होगी, तो ऑफस्प्रिंग में भी आप देखेंगे कि हमेशा ये फ्रीक्वेंसी जो है वो यही बनी रहेगी। सपोज करिए कि हम अगर एक पर्टिकुलर केस लेकर के इसी चीज़ को हम अगर किसी ऑफस्प्रिंग में दिखाना चाहें तो वी कैन एग्जैक्टली सी दैट ओनली p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर ही हमको जो है वो मिलेगा। तो सपोज करिए कि हम इसी को दिखाना चाह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में यानी ऑफस्प्रिंग में। तो ऑफस्प्रिंग में अगर हम दिखाएंगे तो हमको फिर वही ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए मिलेगा। तो अगर हम इनको पहले केस को लें कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए, तो यहाँ जितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो तो कैपिटल ए ही बनेंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी p पावर 4। उसी तरीके से अगर हम दूसरा केस लें यानी यहाँ पे कैपिटल ए की मैचिंग कैपिटल ए स्मॉल ए से होगी, तो हमको कैपिटल ए टाइप्स भी मिलेंगे और हेटेरोजाइगोट्स मिलेंगे। तो वास्तव में ये जो है p पावर 3q ये मिलेगा और p पावर 3q हेटेरोजाइगोट्स मिलेंगे, क्योंकि इसी का आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है 2p पावर 3q है, इसका आधा तो चला जाएगा कैपिटल ए में और हाफ चला जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए में। उसी तरीके से अगर हम कैपिटल ए का मीटिंग स्मॉल ए से दिखाएंगे तो यहाँ सभी हेटेरोजाइगोट्स बनेंगे, यानी ये बनेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर। और अगर हम इस चौथे केस को लें तो कैपिटल ए अगर कैपिटल ए स्मॉल ए की अगर मीटिंग कैपिटल ए से होती है तो यहाँ पे भी हमको हाफ कैपिटल ए मिलेगा और हाफ जो है हेटेरोजाइगोट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2pq इंटू p पावर 3, तो ये हम है 2p पावर 3q, तो इसका मतलब है कि हाफ हमको मिलेगा p पावर 3q और हाफ मिल जाएगा ये p पावर 3q। ठीक है, ये इनको हमने यहाँ दिखा दिया। अब हेटेरोजाइगस का मीटिंग होगा तो हमको चारों मतलब तीनों मिलेगा, कैपिटल ए मिलेगा,
कैपिटल ए स्मॉल ए भी मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल में भी मिलेगा। तो ये इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो 1:2:1 का आएगा, यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक का वैल्यू होगा, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसका वैल्यू होगा, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो है वो स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी आएगा। तो हमने इसको दिखा दिया, सपोज करिए इस वाले को। अब यहाँ पे लेते हैं इस जो 6 को सिचुएशन है, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये जो बनेंगे यहाँ हाफ तो हेट्रोजाइगोस बनेंगे और हाफ जो है होमोजाइगस रिसेसिव वाले बनेंगे। तो पी क्यू पावर 3 बनेगा और प्लस ये भी आएगा पी क्यू पावर 3। चलिए यहाँ देखते हैं स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, तो जितने भी मिलेंगे सब हेट्रोजाइगोट्स बनेंगे। तो ये होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बनेंगे। फिर इनको अगर हम लें तो इसमें आपको हाफ बनेंगे स्मॉल ए और हाफ बनेंगे हेट्रोजाइगस। तो ये बनेगा पी क्यू पावर 3 और ये भी होगा पी क्यू पावर 3। और लास्ट वाला जो केस होगा क्यू टू द पावर 4 वो चला जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव में, क्योंकि सभी के सभी स्मॉल ए वाले बनेंगे। तो जब हम इनको लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी पी स्क्वायर कॉमन आएगा और बाकी जो बचेगा वो होगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, जिसका की वैल्यू तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको कॉमन पी स्क्वायर मिलेगा। इनको जब सबको एक साथ ऐड करके हम निकालेंगे तो हियर 2pq you will get as common and rest of the values will be p square plus 2pq plus q square. And if you will take this particular case, then here also you will find q square as the common value and the remaining will be p square plus 2pq plus q square. So this way finally you will get only p square plus 2pq plus q square in the population to remain. So आप जब पेरेंटल पॉपुलेशन देखेंगे तो उसमें भी आपको फाइनल जो वैल्यू होगी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो होगी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। और अगर फर्दर जनरेशन्स की बात करेंगे तो वहां पे भी आपको एग्जैक्टली यही इक्वेशन मिलेगा जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरीके से हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को हम लोग अलजेब्रिक प्रूफ के जरिए ये दिखा सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन में जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है एक पर्टिकुलर ऑटोसोमल जीन लोकस के लिए जो 2 डिफरेंट एलील से रिप्रेजेंट हो रहा हो, तो उसको हम हमेशा p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर के ही फॉर्म में पाएंगे।